अकबर, हाथ बांधने की इस तरह, और हाथ बांध के नजरें जो है वो जहाँ सजदा करना है सजदे वाली जगह पर नजरें होंगी क़याम में, और फिर हाथ बांध के फिर ये पढ़ेंगे, तेजी में नहीं पढ़ेंगे सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक, ऐसे तेजी से नहीं पढ़ेंगे, बल्कि नमाज के अंदर हुक्म है कि खुशू खुजू पैदा करें। मोमिनीन की सिफ़त है क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। मोमिनों की निशानी ये है कि मोमिन कामयाब हो गए वो जो नमाज में खुशू व खुजू पैदा करते हैं, नमाज में खुशू पैदा करते हैं। तो नमाज में खुशू व खुजू उस वक़्त पैदा हो सकता है जब नमाज को इत्मीनान के साथ, तसल्ली के साथ नमाज के अज़कार को पढ़ेंगे। तो नमाज में तेज़ी भी पढ़नी हो तो इतनी तेज़ी होनी चाहिए, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये गैरुक तक पढ़ेंगे अगर जमात में है। अगर जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं तो फिर गैरुक कह के खामोशी अख्तियार कर देंगे, क्योंकि जब जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हों तो इमाम की किरात ही मुक्तदी की किरात होती है, तो फिर पीछे खामोशी अख्तियार कर लेंगे और खामोशी से इमाम की किरात को सुनेंगे। और लेकिन जब हम अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो फिर अकेले नमाज पढ़ने के बाद गैरुक पढ़ने के बाद फिर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फिर आगे पढ़ेंगे। ये याद रखिए कि जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं तो क़याम के अंदर हमने कितना पढ़ना है, सिर्फ गैरुक। सुबहान अल्लाहु अकबर, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा के खामोशी अख्तियार कर लेंगे और इमाम के साथ अपनी नमाज मुकम्मल करेंगे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल हमें नमाज को अच्छे तरीके के साथ खुशू व खुजू के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।